हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेटी। 14 अप्रैल का अब जो हमारा बैकलॉग है, ठीक है ना, 14, 13, 12 एंड 11 का अप्रैल का बैकलॉग रह गया है। तो ये हम एम करेंगे जितना मैक्सिमम आज हम कवर कर पाए उतना करेंगे। SC wraps EC on Sir discrepancies, says voting is a sentimental right. तो यहाँ पर the Supreme Court on Monday told the Election Commission that right to be on electoral roll and to vote is in one's own country was not only constitutional but also sentimental. तो वो क्या कह रहे हैं, right to vote क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो वो है ही है, बट वो और कौन सी राइट है? इट इज अ सेंटिमेंटल राइट ऑल्सो। सेंटिमेंट्स अटैच्ड है, मेरा देश और मेरी पार्टी। सही बात है, लोग तो दोस्तियां तोड़ देते हैं कि तुम बीजेपी वाले हो, तुम कांग्रेस वाले हो, तुम आप वाले हो। द टॉप कोर्ट वॉज रेफरिंग टू लैक्स ऑफ वोटर्स एक्सक्लूडेड फॉर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। अब वेस्ट बंगाल में सर हुआ, एवरीबडी नोज व्हाट इज सर। प्लीज कोई है जिसको नहीं पता है? देखो, अगर तुम यहाँ पर शर्माओगे ना कमेंट सेक्शन में कि ओहो लोग क्या सोचेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो सर जो है वो वेस्ट बंगाल में हुआ, और वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर ईसी ने बोला कि भाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से आप नहीं इंक्लूड करी जा रहे हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, वाई क्या क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट सेज दैट राइट टू बी, लिखेंगे राइट टू बी ऑन इलेक्टोरल रोल्स एंड टू वोट in one's own country is not only constitutional, is not only constitutional but also sentimental। कि आपका वोटर लिस्ट में नाम होना, ठीक है ना, राइट टू बी ऑन इलेक्टोरल रोल्स जो है एंड राइट टू वोट इज नॉट ओनली अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट ऑल्सो सेंटिमेंटल। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। एंड वेस्ट बंगाल में कौन सा रीजन दे के सब लोगों को निकाला गया है इलेक्टोरल रोल में से जिसका कोई मीनिंग समझ नहीं आ रहा है? द टर्म इज लॉजिकल डिस्क्रीपेंसीज। लॉजिकल डिस्क्रीपेंसीज, ठीक है ना। और ये कोर्ट को समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि राइट टू वोट किसको है? राइट टू वोट, what is right to vote? Right to vote is if you are a citizen of India and you are 18 years above, you get the right to vote. No one can take it away from you, right? Lining up for appeal hearings, तो hearings में हो रहे हैं। The right to remain on the electoral roll, the right to vote in the country you're born in, something which is not only constitutional but also sentimental. It is the biggest expression of nationality patriotism that you are in participatory process to elect the democratic government. ठीक है, we are not only bothered about West Bengal but also we have examined Bihar, we did not find a single person's flag। तो अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बेसिस पे क्यों निकाले, आपने बिहार में भी किया। SIR वहां पे तो कोई ऐसा नहीं आया। द ओरिजिनल SIR नोटिफिकेशन सेड वोटर्स इन 2002 इलेक्टोरल वोट्स वुड नॉट बी टच्ड। अब यहाँ पे दूसरी चीजें क्या है, व्हाट आर दे सेइंग? कि जो ओरिजिनल सर था, ओरिजिनल सर नोटिफिकेशन जो थी, जो ओरिजिनल सर नोटिफिकेशन थी, उन्होंने क्या किया? नोटिफिकेशन सेड वोटर्स इन 2002 electoral rolls would not be touched। ठीक है ना, बट फिर भी 2002 वालों को भी हाथ लगाया गया। तो ये क्वेश्चंस आस्क्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू द इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद हंगरी फॉर चेंज, हंगरी के अंदर जो लीडरशिप है वो चेंज हो गई। हंगरी हैज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो हंगरी पीएम, who is the PM of Hungary? It used to be Viktor Orban, ठीक है ना, now it is someone else, पीटर स्पाइडरमैन। ठीक है ना, स्पाइडरमैन को भूख लगी, पीटर नाम था स्पाइडरमैन का, स्पाइडरमैन में। ठीक है ना, मैग्यार। ही बिलोंग्स टू विच पार्टी? ही बिलोंग्स टू टिज्दा पार्टी। एंड हाउ मेनी सीट्स ही वन? 138 सीट्स वन। ठीक है,
फॉर्मर कौन है? फॉर्मर हंगरी ऑर्बन, हंगरी ऑर्बन नहीं, विक्टर ऑर्बन, ठीक है ना। राइटिस्ट है, क्रिश्चियन नेशनलिस्ट, ठीक है ना। द न्यू पीएम इज पीटर माग्यार, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ना। व्हाई डिड ऑर्बन लूज, ठीक है ना। Now, the controversial NER or National Cooperation System that opposition said led to an economic downturn, widespread corruption. ठीक है ना, reason for losing. Why did he lost? Why lost? He lost because of NER. ठीक है ना, NER क्या था? NER is name zeti ague कोडीज। क्या ये फुल फॉर्म पूछेंगे? बिल्कुल भी नहीं, बट ये लिख लेते हैं, हमें पता होना चाहिए रीजन फॉर लूजिंग क्या है। नेशनल कोऑपरेशन सिस्टम, कोऑपरेशन सिस्टम एक सिस्टम लेकर आए जिसकी वजह से क्या हुआ? इकोनॉमिक डाउनटर्न। व्हाट हैपेंड? इट लेड टू इकोनॉमिक डाउनटर्न, ठीक है ना। एंड ऑल्सो दिस लेड टू करप्शन, ठीक है। मिस्टर ऑर्बन्स एंटी इमिग्रेंट पॉलिसीज हाउएवर अहेड ऑफ पोल्स वाज इंडोर्स्ड बाय 3 पावरफुल लीडर्स। नाउ मिस्टर ऑर्बन, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो इसके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप इसका दोस्त थे, ठीक है ना। इवन जेडी वैंस हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, रशियन प्रेसिडेंट वाज हिज सपोर्टर बट स्टिल ही लॉस्ट। एंड ही ऑल्सो Hungary actually quit International Criminal Court after it issued a warrant against Israeli Prime Minister. So international level पे ऑर्बन सपोर्टर्स, ऑर्बन के सपोर्टर्स कौन कौन हैं? अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो ट्रम्प इज अ सपोर्टर, ठीक है ना। जेडी वैंस इज अ सपोर्टर, इवन रशियन प्रेसिडेंट इज अ सपोर्टर, एंड ऑल्सो इजराइली पीएम, ठीक है। एंड व्हाट ही डिड अ वेरी ग्रेट थिंग। हंगरी क्विट, हंगरी क्विट इंटरनेशनल international criminal court after it issued warrant against Israeli PM for war crimes. Now, इंटरनेशनल कोर्ट ने क्या किया? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने क्या किया? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली पीएम नेतन्याहू के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट्स निकाले, तो हंगरी ने क्विट ही कर दिया, ठीक है ना। तो ये है पूरा ऑर्बन की कहानी। India about to make greatest decision of 21st century. क्या है? India was about to make one of the greatest decision while addressing a women's conference on the act नारी शक्ति वंदन सम्मेलन। यहाँ पर कौन सा सम्मेलन है? नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, ठीक है ना। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन, ठीक है ना। ये क्या थी? वुमेन पे कॉन्फ्रेंस थी। पीएम मोदी अटेंडेड वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। उन्होंने बोला कि जो वो बिल था ना जिसके अंदर मतलब सेंसस वाला पास करवा रहे थे, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। The share of Indians living below the World Bank's lower middle income poverty line has fallen sharply from over 50% in a decade ago to roughly 30%. गरीबी इंडिया में कम हो गई है, इसको नोट कर लेंगे एज इट इज ही। उसके बाद आ गया 13 अप्रैल। चलो, 1 तो अप्रैल हमारा हुआ। अब आगे हम आशा भोसले डाइड, राइट। सो Asha Bhosle, she was what? She was a legendary playback singer. She was a playback singer. What was her age? She was 92 years of age when she died. Okay.
Okay, what were her achievements? Her achievements are that in 2000 she won the Dada Saheb Phalke Award. Right, in 2008. In 2008, she won Padma Vibhushan. Chikana, she was also nominated in 1977. She was nominated for Grammy Awards. Right, in 2005, another album comprising of her Grammy nominated. In 2005, she was again nominated. तो ये पूरा भी आप note कर सकते हैं. You can note the entire of this. This you can note. She made her debut. This also she can note. चुनरिया सावन आया song से चुनरिया से debut मतलब entered the industry. The union government 92,000 crore mega infrastructure project for the holistic development of Great Nicobar Island. Right. So, now we all know that this project, the Great Nicobar project, right? The Great Nicobar project, right? What is the costing of the project? It is for rupees 92,000 crore, and it is a project of union government's project, right? So this is the Great Nicobar Island, GNI, of the Great Nicobar. By building up, what are they building? They are building transshipment port, they are building an airport, they are building a lot of things, right? Now, which are the tribes that stay there? They are getting affected, obviously उनको वहां से remove किया जाएगा. तो यहाँ पर rights of local population निकोबारीज, तो वहां पर निकोबारीज हैं, ठीक है ना, शॉम्पन है, टू इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप्स. वहाँ पे निकोबारीज और शॉम्पन जो है वो ट्राइब्स वहाँ पर रहती हैं और इनकी राइट सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रही है. द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड नोटिफाइड. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अंडमान एंड निकोबार islands administration has notified a master plan for the project. So what is this master plan? मतलब क्या मतलब रहेगा, कैसे क्या होगा, कितनी कॉम्पनसेशन दी जाएगी, ठीक है ना. और कॉम्पनसेशन बहुत कम दी जा रही है, इसलिए लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं. तो ये हमें पता होना चाहिए. कौन लेकर आया है ड्राफ्ट प्लान? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना. यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको पाए जाएंगे बंगाली बहुत हैं, क्योंकि अंडमान निकोबार सबसे ज़्यादा क्लोज लाइक वेस्ट बंगाल को, बहुत बंगालीज हैं यहाँ पे. आई विजिटेड द प्लेस, वेरी नाइस, बट द लाइक द देर इज नो लोकल पॉपुलेशन. एक्चुअली ट्राइबल्स जो हैं वो आपको पोर्ट ब्लेयर में, इन एरियाज में नहीं मिलेंगे. कुछ कुछ ट्राइबल्स देखने को मिलते हैं, वो भी जो गवर्नमेंट जॉब में आए हैं, ठीक है ना, बहुत कम. And they're actually people from outside who've gone there and settled there, right? Mostly Bengalis, and a lot of other population maybe out there, but they're very rude. Very rude. I remember, like, not a very very good experience, like people not very helpful, rude, and yeah, that kind of experience I had. Yeah. Chalo. A budget 2026-27 highlights undertaking for initiative for integrated development of fisheries in 500 reservoirs. Now fisheries के अंदर, ठीक है ना, फिशरीज मतलब मच्छी. अब देखो यार, मच्छी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत लोगों का जो मतलब काम है वो इसी पे, लाइवलीहुड है. दैट्स हाउ दे अर्न देयर ब्रेड एंड बटर, बाय सेलिंग लाइक फिशेस, राइट. तो बजट के अंदर क्या रहा? 500 रिजर्वायर्स एंड अमृत सरोवर. सो यहाँ पर क्या किया गया 2026-27 बजट में?
what they did in 2026-2027 budget. What did they do in 26-27 budget? They integrated मतलब connect कर दिया, integrated development of fisheries in 500 reservoirs and Amrit Sarovar and Amrit Sarovar to enhance income of fish फार्मर्स. क्या किया इन्होंने? 500 रिजर्वॉयर्स बनाने हैं फिशरीज के लिए और अमृत सरोवर की. भाई देखो, पहले जमाने में क्या होता था, आप गांव में जाओगे तो बड़े बड़े पॉन्ड्स होते थे. अब क्या हुआ भाई, रियल एस्टेट चढ़ गया. ठीक है, लोग आके बोलने लगे यहाँ पे पॉन्ड बनाया हुआ है, निकाल दो इसको, खत्म करो, पॉन्ड की जरूरत नहीं है, इसको बेच दो. ठीक है ना. या फिर उस जगह पे मतलब बहुत कुछ होता है. देखो यार, इंडिया में हमें पता है कि जो पॉलिटिकल पावर में आ जाता है वो अपने आप को भगवान जी से भी ज्यादा समझने लग जाते हैं, है ना. और फिर क्या होता है, जब ये भगवान जी से भी ज्यादा अपने आप को समझते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कुछ भी जो मतलब इलीगल चीजें करते हैं कि हाँ ये तो क्या है, मैं पंच हूँ, मैं कर देता हूँ, ये सब करते हैं. तो जो पॉन्ड्स थे बहुत कम हो गए. बहुत सारे स्टेट्स में पॉन्ड्स खत्म हो गए, जिसकी वजह से पानी की कमी भी होने लगी. तो उन्होंने कहा कि भैया पॉन्ड्स बन लेकर आएंगे दोबारा से, और हमें मच्छी भी चाहिए उन पॉन्ड्स में. अगर हम 500 पॉन्ड्स कह रहे थे अलग से बनाओ, अमृत सरोवर अलग से, दोनों एक क्यों ना कर दें, क्योंकि जिस पॉन्ड में मच्छी होगी वो पॉन्ड भी साफ होगा. ठीक है ना. और इससे फिश फार्मर्स की इनकम भी बढ़ेगी. ठीक है ना. दिस विल ऑल्सो इन्वॉल्व स्ट्रेंथनिंग मार्केट एसेस टू फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. चलो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मच्छी के लिए जाने जाते हैं. भैया ऐसा नहीं है. इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड. ठीक है ना. और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन भी हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा हो रही है. ठीक है ना. तो पॉन्ड्स, कई फिशेस होते हैं वो नेचुरल वाटर में होते हैं, तो रिवर पे वो बनाते हैं और फिर मच्छी पकड़ते हैं. दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल जो बाय केज कल्चर टेक्नोलॉजी. हमने केज कल्चर टेक्नोलॉजी करी है. और बाय स्टॉकिंग ऑफ क्वालिटी सीड बैग बाय रिक्वेस्ट बजटरी सपोर्ट अंडर फ्लैगशिप प्रोग्राम. अब यहाँ पे फिशरीज के हमारे फ्लैगशिप प्रोग्राम क्या है? क्या ना, मछली जल की रानी है फिशरीज. ठीक है ना. अब फिशरीज के स्कीम्स कौन सी रही हैं? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं. फिशरीज की स्कीम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो मच्छी खानी पसंद है, वो कहता है, पूछता हूँ इनको पता है या नहीं. तो प्रोग्राम कौन से हैं? ब्लू रेवोल्यूशन, मच्छी की रेवोल्यूशन थी कि भैया मच्छी की प्रोडक्शन बढ़ानी है. ठीक है ना. ब्लू रेवोल्यूशन. एंड और कौन सी थी? प्रधानमंत्री मत्स्य. मत्स्य माता जी नहीं है, यहाँ मच्छी है मत्स्य संपदा योजना. तो हमें क्या याद रखना है इसमें? बस केवल इतना कि ये मच्छी की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये सब चीजें करी गई. ठीक है जी. द ग्राउंड ऑफ द अबव चेन, द ग्राउंड ऑफ द अबव वैल्यू चेन. वो कह रहे हैं कि जो भी सब कुछ किया है वो इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनल फिशरीज बोर्ड टू इनहांस. ये आप नोट कर सकते हैं, अगर डिटेल नोट्स बना रहे हैं, नहीं तो रहने दे सकते हैं. ठीक है. चलो. ढाका टू सेंड 20 मेंबर्स डेलीगेशन इन चाइना आउटरीच. ठीक है. अब क्या है, बांग्लादेश, ढाका मतलब बांग्लादेश. अब इनकी दोस्ती हमारे साथ कम हो गई है बांग्लादेश की, क्योंकि वहां पर न्यू गवर्नमेंट बनी है. हु इज द न्यू लीडर ऑफ बांग्लादेश? एनीवन कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. कोई अक्लमंद इंसान. देखो, अगर तुम्हें आंसर नहीं पता तो अक्लमंद ये थोड़ी है कि तुम अक्लमंद नहीं हो. इसका मतलब मैं मंदबुद्धि हूँ जो ऐसे बोल रही हूँ. यस, यू शुड क्वेश्चन योर टीचर. वैसे तुम्हारी जनरेशन को बताने की जरूरत नहीं है. तुम तो क्वेश्चन क्या, तुम तो मतलब क्वेश्चन से भी ज़्यादा चल जाते हो. तुम भूल ही जाते हो कि रिस्पेक्ट भी करनी है बेचारी टीचरों की. ठीक है. यस, मैं अपने आप से बातें मारती रहती हूँ.
चलो ये बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश मतलब अब हमें यहाँ से क्या पता चलता है कि भैया बांग्लादेश और चाइना की बड़ी पक्की दोस्ती है। इन द फर्स्ट आउटरीच टू चाइना द न्यूली इलेक्टेड बांग्लादेश गवर्नमेंट विल सेंड 20 मेंबर डेलीगेशन टू बीजिंग दिस मंथ। ठीक है, ये हम नोट कर लेंगे। और इसका हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि चाइना और बांग्लादेश इनकी आपस में बहुत अच्छी यारी दोस्ती है। अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल टाइज, चाइना इज इन्वॉल्व इन सेवरल मेजर प्रोडक्ट्स इन प्रोजेक्ट्स इन बांग्लादेश। ठीक है ना, sorry for the verb, Chinese projects in बांग्लादेश। अब चाइना के कौन से प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश में? ठीक है, एक तो है तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। ठीक है ना, तो अब विच एम्स, अब इसका एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट? विच एम्स which aims which aims to reduce flooding in the plains near northern West Bengal। ठीक है ना, तो यहाँ पर नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल के पास में ये पड़ता है और रिड्यूस फ्लड्स। तो बेसिकली कौन सा कॉरिडोर? इंक्लूडिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर। The project is currently under technical evaluation, though there is an expectation that Teesta-related projects will be prioritized as the BNP pledged to secure a fair share of Teesta's water from India in its February 2026 इलेक्शन मैनिफेस्टो। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया से हम पूरा मतलब लेंगे, मतलब पानी जो हमारा बनता है, और हम ये प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे और चाइना वाले बनाएंगे। देखना तुम्हारी लंका लगाते चाइना वाले, रोगे तुम भी श्रीलंका की तरह कि हाय हमें पेट्रोल भेज दो। ऐसे इनको कुछ नहीं देना चाहिए, मतलब मोदी जी ऐसे ही प्रोवाइड करते रहते हैं, पर वो भी कुछ सोच के करते होंगे। बट इन माय जेन्युइन ओपिनियन, जो हमारे देश के साथ बुरा करता है उसको तो कुछ भी, पानी भी ना दो उसको। हाँ, ऐसे ही होना पड़ेगा। जैसे हम अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, अब हम कहते हैं ना ये रिश्तेदार बुरा है इसको निकालो, चलो चलो, मम्मी पापा कहते नहीं बेटा कोई बात नहीं, ऐसे ही होते हैं, है ना। तो अब हमें मोदी जी को बताना पड़ेगा, चलो चलो इनको निकालो, इनको कुछ नहीं करना है। ठीक है, इसराइल्स बेन जी वीर विजिट फ्लैश पॉइंट अलक्सा मोर। तो अलक्सा मॉस्क जो है, मोर नहीं, अलक्सा मॉस्क जो है, अब ये मॉस्क जो है यहाँ पे जूस वालों का भी सिस्टम है। ठीक है ना, मॉस्क तो ये है ही है, मुस्लिम्स का भी है, इवन क्रिश्चियन का भी कोई कोई कहता है कि यहाँ पर है, मुझे लगता है। तो ये तीनों रिलीजन आपस में भिड़ते रहते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे बेंजी वीर जो है, बेंजी वीर जी क्या करते हैं, घूमाते हैं यहाँ पे। तो इनको अलाउड नहीं है, बेंजी वीर थोड़े थोड़े दिन बाद न्यूज़ में आने के लिए विजिट मार आते हैं। ठीक है ना, तो अल अक्सा मॉस्क जो है कहाँ पर है ये लिख लेते हैं, अल अक्सा लिख ही लेते हैं, वैसे ये जाते रहते हैं। इजराइल्स सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बेंजीवीर visited अल अक्सा मॉस्क। अब हमें पता होना चाहिए अल अक्सा मॉस्क जो है वो कहाँ पर है। वेयर इज दिस मॉस्क सिचुएटेड? जेरूसलेम में। कहाँ पर है ये मॉस्क? जेरूसलेम में। ठीक है ना, सेइंग ही वाज सीकिंग ग्रेटर access फॉर Jewish worshippers। ठीक है, द जॉर्डन एडमिनिस्ट्रेशन कंसिडर विजिट टू बी वायलेशन ऑफ स्टेटस को अग्रीमेंट। ठीक है, तो स्टेटस को अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इनको नहीं विजिट करना चाहिए, बट ये नहीं मानते। Between 14 years and the gallows, April 6, the Madurai trial court in Central Georgia sentenced 9 suspended policemen to death। अब यहाँ पर ठीक है, um, मदुराई मदुराई ट्रायल कोर्ट sentenced
9 suspended policemen to death क्योंकि कस्टडी में they killed P. Jayaraj and his son J. Benix in police custody in June 2020. ठीक है ना? Muthukumaram's reasoning is being celebrated in judicial intolerance of uniformed brutality. It is also worth reading a confession. The case fell within the rarest of the rare case. तो यहाँ पर क्या held किया गया? Case fell within the rarest of the rare case. रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया आप डेथ पेनल्टी तब दो अगर आपको लग रहा है कि भैया मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है। वैसे आजकल के ज़माने में वो रेयर जो है वो बहुत ही मतलब ऑब्वियस भी होता जा रहा है। लोग बड़ी ही मतलब लोग बड़ी बदतमीज़ और लोग बहुत वो हो गए हैं, मतलब इंसानियत ख़त्म होती जा रही है, घोर कलयुग आ गया है। ठीक है ना? स्टेट ऑफ पंजाब, ये जो हम मतलब जो हिंदू हैं, ठीक है, हम तो घोर कलयुग को दे देते हैं कि भाई कलयुग आ गया है ना, कलयुग की वजह से हो रहा है। तो जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो ज़रूर बताएं वो क्या बोलते हैं। तुम्हारे भी ऐसे कुछ होता है या सिर्फ हमारे ही है? तुम्हारे क्या के तुम कहते हो आजकल ऐसा ही हो गया है, भाई बहुत बुरा हाल हो गया है, हम तो कलयुग को देकर मतलब बहाना बना करके आगे मूव ऑन हो जाते हैं। व्हाट डू यू डू टेल मी इन द कमेंट्स। बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हेल्ड किया था डेथ सेंटेंस। क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लिखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा लिखो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट death sentence may be imposed only in rarest of rare cases when alternative option of life imprisonment is unquestionably foreclosed। मतलब वो कह रहे हैं कि तब आप दोगे डेथ सेंटेंस कि जब अगर आप लाइफ सेंटेंस दे देते हो कि भाई पूरी उम्र जेल में रहो। डेथ पेनल्टी क्या है कि तुम्हारा मार दिया जाएगा। ठीक है, कि अगर लाइफ इम्प्रिजमेंट देना मतलब ऐसा होगा कि भाई बस यही सजा दी, तब आप डेथ पेनल्टी दोगे। ये कौन से केस में हेल्ड किया गया था? बचन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, के बाद अब आ गया 12th। ये बस 2 दिन के और रह गए। बाई गॉड, इतना बैकलॉग था ना इस बारी तो, मतलब बट मैंने मतलब I would give credit to my mom for helping me in getting through this backlog, because I told her that all of this is left and what should I do, I'm not able to think। So जैसे मैं तुम्हें शेड्यूल देती हूँ ना, she is behind me, ये हुआ। So yeah, moms are always helpful। Bangladesh minister hints at taking forward Hasina extradition demand। Now what is the meaning of the term extradition? Extradition का मतलब है कि देखो, मान लो इंडिया में क्राइम करके विजय माल्या कहाँ भाग गया? माल लेकर यूके। ठीक है ना? अब इंडिया क्या मांग रहा है यूके से? एक्स्ट्राडिशन। तो ये सारे दिक्कतों को कि जब एक कंट्री में आप ए कंट्री में ऑफेंस करके बी कंट्री में भाग गए, तो फिर आप एक्स जो मैन है या वुमेन है आप उसका मांगते हो कि भाई इसको हमारी कंट्री में भेज दो क्योंकि हमें इसका ट्रायल करना है, तो उसको एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। अब शेख हसीना जी, ठीक है ना, एक टाइम पे शेख भी थी और हसीना भी थी, बट अब वो सैड हो गई हैं। ठीक है, क्योंकि इनको जो है भागना पड़ा था अपने देश में से
ठीक है, क्यों भागना पड़ा था? कार्यक्रम ही ऐसे करते हैं। तो वहां पर प्रोटेस्ट हो गई थी, कोटा कोटा को लेकर प्रोटेस्ट हो गई, रिजर्वेशन को लेकर। वो प्रोटेस्ट इतनी वायलेंट हो गई कि इनको भागना पड़ा। और ये कहाँ पर है? इंडिया में आ गई है। बांग्लादेश में जो पार्टी इन पावर है वो कह रही है कि भाई इन्होंने तो बहुत बुरा किया, इनको वापस लेकर आएंगे हम। तो एक्स्ट्राडिशन ऑफ शेख हसीना जो है इनकी लिस्ट पर है। ओके, नाउ एंथ्रोपोलिक, एंथ्रोपोलिक नहीं, एंथ्रोपिक। एंथ्रोपिक बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि ये न्यू एआई है। और एंथ्रो एंथ्रो ठीक है, इसको मैं पता कैसे याद करूँगी? एंट रो, एंट रो रही थी, ठीक है ना, और फिर किसी ने उसकी पिक खींच ली, तो एंट रो पिक, और यहाँ पे एच लगा दिया तो एंथ्रोपिक। ठीक है, एंट रो रही थी और किसी ने टटक पिक्चर खींच ली, तो एंथ्रोपिक क्लाउड माइथोस मॉडल। तो एंथ्रोपिक का माइथोस मॉडल आया है, जिसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि देखो, कंफ्यूज मत होना, मैं तुम्हें बताती हूँ। एंथ्रोपिक कंपनी का नाम है, ठीक है ना। आगे ये इन्होंने अपना एआई निकाला है, माइथोस मॉडल, ठीक है। और क्लाउड, फैमिली क्लाउड। तो अब एंथ्रोपिक क्या है? एआई कंपनी, ठीक है। एआई कंपनी बिहाइंड कोडिंग एंड प्रोडक्टिविटी फोकस्ड एलएमएम फैमिली क्लाउड अनाउंस्ड माइथॉस। तो ठीक है ना, ये हमें, ठीक है, लिख ही लो ये पूरा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो यहाँ से लिख लो ये पूरा, ठीक है ना। इन्होंने माइथॉस अपना एक सॉफ्टवेयर अनाउंस किया है, और माइथॉस क्या करता है? केपेबल ऑफ फाइंडिंग, केपेबल ऑफ फाइंडिंग bugs in old software that have not been flagged by humans। मतलब अब सॉफ्टवेयर ह्यूमंस बना देते हैं, उनको बेचारों को नहीं मिलते बग्स, जो दिक्कतें होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये ढूंढ सकता है। अब क्या हुआ? अब जो इनका ये सॉफ्टवेयर था, यही किसी ने, मतलब इसके अंदर कोई घुस गया और इनको पता भी नहीं चला। अब ये कह रहे हैं कि तुम दूसरों को, मतलब कह रहे हो कि हम तुम्हारे को प्रोटेक्ट कर लेंगे, हम तुमको ये कर लेंगे, बट तुम्हारे से तो खुद की प्रोटेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लाउड जो है वो क्या है? एलएलएम डेवलप्ड बाय एंथ्रोपिक, ठीक है ना। जैसे ओपन एआई है चैट जीपीटी का, गूगल का जेमिनी है, जैसे ओपन एआई है चैट जीपीटी का, जेमिनी जो है वो किसका है? गूगले का है, गूगल। How will it separate for quality in such as like any other cloud runs through a command? इसमें ये भी दिक्कत आई है, मतलब इसमें इस न्यूज़ में भी कवर किया, बट एंथ्रोपिक इतना ज़्यादा हू हल्ला करा था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और सिक्योरिटी की वाइज भी, ठीक है, बट इनकी खुद की ही घुस, मतलब जो सिक्योरिटी अपनी ही नहीं कर पा रहे हैं। और इन ये प्रोजेक्ट ग्लास विंग में भी यही लोग हैं, जिसमें ये कुछ कुछ को ना, ये जो एलएलएम है वो प्रोवाइड कर रहे हैं यूज़ करने के लिए, ठीक है। इंडियन कंपनीज भी हैं कुछ इसमें। यूके pauses its plan to cede Chagos Island after Trump's opposition। अब ये देखो, अब यहाँ पर चगोस आइलैंड जो था, ये किसको जा रहा था? मॉरिशस को। इनकी हो गई थी डील मॉरिशस वालों से कि ले जाओ तुम ये आइलैंड, बट अब जो है यूके pauses द प्लान, यूके लिखेंगे, यूके pauses प्लान टू सीड चगोस आइलैंड, ठीक है ना। सीड ट्रांसफर कर रहे थे ये लोग, होम टू यूएस बेस्ड, ठीक है। अब इसमें जो चगोस आइलैंड है उसमें क्या है? होम टू यूएस ब्रिटिश डियागो ग्राशिया एयरबेस। ये किसको ट्रांसफर कर रहे थे? ट्रांसफर टू मॉरिशस, लिख लो, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, टू मॉरिशस, ठीक है ना। चगोस आइलैंड को किसको ट्रांसफर कर रहे थे? मॉरिशस को। एन इलेटेड नासा लेट फ्राइडे वॉज सेलिब्रेटिंग इट्स सक्सेसफुल वॉयज टू मून। कौन सा वॉयज था? मून टू आर्टेमिस 2, ठीक है। आर्टेमिस 2 के हमने बहुत ही मस्त नोट्स बनाए हैं,
ठीक है ना, मार्च के अंदर या फिर फेब के अंदर, मार्च में बनाए हैं, ठीक है ना। बहुत ही आर्टेमिस प्रोग्राम के पूरे नोट्स बने हैं, ठीक है। तो प्लीज़ अच्छे से उसको देख लेना। एंड अगर आपका बैकलॉग है, इफ़ यू आर हैविंग बैकलॉग, तो आप हमारी कंपाइलेशन वीडियोस देख सकते हो। कंपाइलेशन वीडियोस या वन शॉट्स जो हैं वो logly.in पर अवेलेबल हैं। ओके, यू कैन गो फॉर दिस। A fast breeder reactor gets its name from two features. First, it breeds more nuclear fuel than it consumes. Second, it uses fast neutrons, ones that haven't been slowed, to initiate nuclear fission. तो बेसिकली FBR, व्हाट इज FBR? हम FBR के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इंडिया में जो न्यूक्लियर प्लांट एक नया लगा है उसको स्टेबलाइजेशन हो गया, मतलब जो फिजन है, न्यूक्लियर फिजन, वो करने लग गया है। तो इसीलिए FBR बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो वी नीड टू नो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म। FBR की फुल फॉर्म क्या है? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और ये किससे रिलेटेड है? न्यूक्लियर एनर्जी जो बनती है उससे रिलेटेड है। अब ये क्यों क्यों बोल रहे हैं कि FBR नाम क्यों दिया गया उसको? बिकॉज ऑफ टू फीचर्स। तो gets its name from two features। तो वो टू फीचर्स कौन से हैं? टू फीचर्स हैं, एक तो वो ब्रीड्स मोर न्यूक्लियर फ्यूल, ब्रीड्स मोर न्यूक्लियर फ्यूल दैन इट कंज्यूम्स। मतलब जितना वो कंज्यूम करता है बनाने के लिए, उतना वो, उससे ज़्यादा वो प्रोड्यूस कर देता है। मतलब अल्टीमेटली कुछ बनना भी तो चाहिए, वो ये बना रहा है, ठीक है। उसके बाद ones that haven't been it uses fast neutrons, ones that haven't been slowed to initiate nuclear fission, है ना। फास्ट न्यूट्रॉन्स को यूज करता है न्यूक्लियर फिजन के लिए। एंड यू नीड टू रिमेंबर द टर्म न्यूक्लियर फिजन, कि ये न्यूक्लियर फिजन करता है, फ्यूजन भी होता है एक, फिजन करता है ये, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड टर्म्स हैं। अब ये FBR जो है सबसे पहले किसने बनाया? फ्रांस ने बनाया था। began building FBR called Super Phoenix in 1976 after spending $10 billion. The reactor became critical। critical का मतलब क्या होता है? स्टेबल, मतलब वो अपना कार्यक्रम करने लग गया स्टेबल। स्टेबल कब हुआ? 1985 में। एंड कॉमर्शियल मतलब बिजनेस कैसे करने लगे, पैसे कब कमाने लगे इस चीज से? 1986 में। ऑपरेट किया 11 ईयर्स के लिए, बट produced less than 20% of the energy it was capable of, and in all met under 1% of France electricity demand। ठीक है। फिर सुपर फिनिक्स के बाद जर्मनी ने अपना बिल्ड किया। तो यहाँ पर अब हम लिख लेते हैं किसने कब बिल्ड किया। फ्रांस का जो है, लिख लेते हैं यहाँ पर, फ्रांस का जो है FBR, वो क्या है? नाम क्या उसका? सुपर फेनिक्स, ठीक है। और ये कब बनाने स्टार्ट किया उसने? 1976 में बिल्डिंग स्टार्ट करी, स्टार्टेड बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद जर्मनी का कौन सा है? जर्मनी का FBR जो है वो है SNR 300, ठीक है ना। कब बिल्ड करना स्टार्ट किया? बिल्ड फ्रॉम 1972, but it never came online due to political opposition and the Chernobyl disaster। अब ये भी एक फैक्ट है, never came online due to political opposition एंड चेरनोबिल डिजास्टर। तो चेरनोबिल में न्यूक्लियर डिजास्टर हो गया था, तो इनको ये था भाई हमारे यहाँ ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए इन्होंने कभी इसको ऐसा यूज ही नहीं किया, कॉमर्शलाइज वगैरह भी ये नहीं हुआ, है ना। गवर्नमेंट कैंसल्ड द प्रोजेक्ट इन 1991, कि मतलब इतना ऑपोजिशन हुआ 1991 में तो कैंसिल ही कर दिया जर्मनी ने, ठीक है ना। दीज फेल। अब यहाँ पर FBRs का हमें ये पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलेंगे। ऑन April 8 डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस्ड अ 2 week US ईरान सीज फायर हो गया US और ईरान के बीच में। अब जो US ईरान सीज फायर है उसके अंदर मेन लोग कौन से इन्वॉल्व थे ये हमें पता होना चाहिए, और कौन कौन सी मेन कंट्रीज इन्वॉल्व थी, ठीक है। अब ये डेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 8 अप्रैल को हुआ।
कितने वीक का था सीज फायर? 2 वीक का सीज फायर था। सीज फायर का मतलब क्या होता है? सीज फायर का मतलब होता है, सीज का मतलब स्टॉप, स्टॉप फायरिंग का मतलब स्टॉप फाइटिंग, ठीक है ना। अब यहाँ पर ट्रूस वुड अप्लाई अक्रॉस ऑल फ्रंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ आफ्टर ट्रूस? क्या हुआ? इसराइल अटैक्ड, इसराइल अटैक्ड लेबनन। इसराइल ने लेबनन पे अटैक कर दिया, दैट इट इज नॉट पार्ट ऑफ। इसराइल क्या कहता कि लेबनन पे मैं अटैक कर सकता हूँ बिकॉज लेबनन नॉट पार्ट ऑफ, लेबनन, इसराइल ने क्या कहा? लेबनन नॉट पार्ट ऑफ सीज फायर, ठीक है ना। ईरान ने क्या बोला? ईरान सेड लेबनन पार्ट ऑफ सीज फायर, कि हम ही इसको बैक करते हैं, ये हमारा दोस्त है ऑफ सीज फायर, ठीक है ना, हमारा रेजिस्टेंस एक्सिस का पार्ट है ये, ठीक है। तो बेसिकली ईरान क्या है, ईरान के जहाँ जहाँ बहुत सारी जगह पर ईरान के मिलिटेंट्स बैठे हैं, शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस बैठी हैं, और उसको ईरान बैक कर रहा है। एंड लेबनन में हिजबुल्लाह इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब उसके बाद वॉर बिगैन, व्हेन डिड द वॉर बिगैन? 28 फरवरी को वॉर बिगैन हुई, ये तो हमने बहुत बार पढ़ लिया, ठीक है। सुप्रीम लीडर आयतोल्ला अली खामेनी डाइड, ठीक है ना। सुप्रीम लीडर जो है आयतोल्ला अली खामेनी, ही डाइड, उनको मार दिया गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसमें क्या बात कर रहे हैं? इसमें ये बात कर रहे हैं अबाउट, अबाउट द ईरान और उसके, ईरान एंड इट्स मिलिटेंट्स, ठीक है। ईरान एंड इट्स मिलिटेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ईरान एंड इट्स मिलिटेंट्स की बात कर रहे हैं। तो ईरान और उसके मिलिटेंट्स कौन है? ईरान एंड इट्स मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। मिलिटेंट्स कौन है? दोज पीपल हु आर फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जहां पर भी ये बैठे हैं, ठीक है ना। तो ईरान इनका दोस्त है, ईरान इनका बेस्ट फ्रेंड है। तो वो बेस्ट फ्रेंड कौन है? लेबनन में हजबोला है, लेबनन में हजबोला है, लेबनन में कौन है? हजबोला, ठीक है ना। इसको हम हाजमोला से भी याद कर सकते हैं, हाजमोला से याद कर सकते हैं इसको हम। ई, एक की जगह ई लगाया तो हजबोला, तो लेबनन में हजबोला है, ठीक है ना। और ये क्या है? दीज आर ऑल शिया मिलिट्री, दीज आर ऑल शिया मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस। Now what is Shia? Muslims are divided into two, Sunnis and Shias, ठीक है। मुस्लिम्स दो टाइप के होते हैं, सुन्नी और शिया। तो ये शिया वाले मुस्लिम हैं, ठीक है ना। उसके बाद इट लॉन्च्ड ग्राउंड इन्वेजन ऑन 16 में एमिंग टू पुश हिजबोला टू द नॉर्थ ऑफ द लितानी रिवर। अब यहाँ पर ये हम पूरा नोट करेंगे कि उसके बाद, चलो ठीक है, ये लेबनन में है, और क्या बात करें, हिजबोला गो बैक टू इजराइल वॉर ऑन, ठीक है। तो ये सारे हैं ईरान का। उसके बाद इजराइल अटैक ऑन 16th March ऑन लेबनन, ऑन हिजबुल्लाह, ठीक है ना। अब ये नया है, ये मैंने भी अभी तक नहीं पढ़ा था, ठीक है ना। तो एक तो अटैक हुआ जब सीज फायर हो गई उसके बाद, ठीक है, और एक अटैक ये हुआ, और इसके अंदर क्या किया? इजराइल लॉन्च्ड ग्राउंड इन्वेजन एमिंग टू पुश Hezbollah to north of Litani River and seize all of southern Lebanon, which it calls buffer zone, ठीक है। उसके बाद मतलब ये है, ठीक है। तो लेबनान पे भी इसराइल क्यों लड़ता है? हिजबुल्लाह 1982 वॉर हुई, ठीक है, इस सब चीज़ों में मतलब इनकी दुश्मनी चलती आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हिस्ट्री नोट कर लेते हैं, हिस्ट्री दी हुई है तो हम नोट कर लेते हैं क्यों लड़ रहे हैं। हिस्ट्री अबाउट इसराइल एंड लेबनान, ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में? तो बेसिकली फॉर दैट यू नीड टू नो
द हिस्ट्री ऑफ इसराइल कि जब इसराइल बना, ठीक है ना, तो मैंने आपको इतनी बार बता चुकी हूँ ना कि भाई यहाँ पर जो आज का इसराइल है, यहाँ पर जूस रहते थे। जूस वही लोग हैं जो इसराइली हैं, ठीक है, जुडाइज्म फॉलो करते हैं तो इनको जूस बोलते हैं। जुडाइज्म इज अ रिलीजन, ये नोट करने की जरूरत है, इसको समझो। अब ये जुडाइज्म जूस जो हैं, इनके ऊपर मल्टीपल अटैक्स हुए, अरब्स ये वो, ठीक है। अब अटैक हुए तो ये भाग गए इधर उधर वर्ल्ड में, इनके साथ वर्ल्ड में डिस्क्रिमिनेशन हुई, तो ये कहते हैं हम जाएंगे जहाँ पर हमारी जगह है। वहाँ पर अरब्स आके बैठ चुके थे, तो इन्होंने जगहें जो है खरीदनी स्टार्ट कर दिया, अल्टीमेटली इसराइल बना दिया। अब अरब्स कहाँ जाएं, पैलेस्तीनी जो है वो कहाँ जाएं, तो ये दिक्कत हुई। अब क्या हुआ, द रूट्स, अब ये बता रहे हैं, द रूट्स ऑफ हजबोला गो बैक टू 1982 वॉर ऑन लेबनान व्हिच द देन लिक्विड प्राइम मिनिस्टर said would bring 40 years of peace for Israel. Lebanon was in the grip of devastating civil war that began in 1975. अब यहाँ पे क्या हुआ था कि लेबनान के अंदर ना, तो इजरायली लोगों ने लेबनान के साथ लड़ाई करी, ठीक है ना। क्यों करी, बिकॉज इसराइल वांटेड रीलोकेशन ऑफ, ठीक है। अब इसराइल में क्या हो गया था, जो, एक मिनट यहाँ बताती हूँ मैं, रीलोकेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज पीएलओ, वो कहाँ चली गई थी, इन लेबनन, लेबनन में, ठीक है ना। जो इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो इन्होंने इसराइल इसराइल ने अटैक किया, इसी वजह से इसराइल फ्रॉम, ठीक है ना, एक में ये लिख लेंगे, लेबनन में कहाँ से है, फ्रॉम जॉर्डन इन 1971, ये लोग लेबनन में आ गए। पैलेस्टीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो पैलेस्टीनियों का भला और ये सब चाहती है, इसराइल ने फिर अटैक किया, इसराइल अटैक्ड लेबनन इन 1978 and 1982 to push PLO out of border region, to push PLO out of border region and then out of the country। कहाँ पे, पीएलओ को लेबनान से बाहर निकालना था, ठीक है ना। 1982 में पीएलओ अग्रीड टू लीव लेबनान, ठीक है ना। तो पीएलओ लेबनान से बाहर निकाल दी इन लोगों ने, ठीक है ना। और अब हिजबुल्ला कैसे बनी, ठीक है, ईरान ने क्या किया, ईरान की जो डिफेंस है इस्लामिक, ठीक है ना, ईरान आईआरजीसी जो ईरान की मिलिट्री है, हेल्प्ड मोबिलाइज शियाज इन लेबनन इन 1982 टू फॉर्म इस्लामिक रेजिस्टेंस। मतलब वहाँ पर ये जो हिजबुल्ला के रूट्स हैं ये यहीं पर हैं, इन्होंने इकट्ठा किया अगेंस्ट इसराइल, ये करना चाहते थे, तो लेबनान के साथ इनका ये कलेश है। हाउ वाज यूएस ईरान सीजर डील रीच्ड, ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे कि कौन इन्वॉल्व था मेजरली, ठीक है, मुझे लगा पिछले आर्टिकल में है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे पहुंचे, an Iranian delegation led by Speaker of Iranian Parliament Mohammad Bagher Ghalifa reached Islamabad and was welcomed by Field Marshal Asim Munir and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीज फायर ईरान यूएसए, ठीक है। सीज फायर कैसे हुआ ईरान और यूएसए के बीच में, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। सो बेसिकली इरानियन delegation was led by whom, delegation led by Speaker of Parliament, by Speaker of Iranian Parliament. Who is the Speaker of Iranian Parliament? It is Mohammad Bagher Ghalibaf,
गाली माफ, मोहम्मद जी क्या कहते, गाली माफ कर रहा हूँ, पर आगे से अगर ऐसा किया तो देख लेना, ठीक है ना। कहाँ पर हुआ? इस्लामाबाद पाकिस्तान में ये अग्रीमेंट सीज फायर का हुआ, ठीक है ना। और वहां पर कौन थे पाकिस्तानी साइड में, कौन मेजरली इन्वॉल्व थे? पाकिस्तानी साइड में एक तो था उनका जो देश चलाते हैं फील्ड मार्शल, उनके आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर, ठीक है ना। और फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इशाक दर, ठीक है ना। उसके बाद यूएस से कौन आए थे? यूएस से नेगोशिएटिंग टीम लेड बाय वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस लीड कर रहे थे, लेड बाय जेडी वैंस। एंड उसमें कौन था, और कौन कौन थे? स्पेशल इनवॉय स्टीव विटकॉफ, जिसको खांसी आती रहती है बेचारे को, ठीक है। और कौन थे? और थे जार्ड कुशनर who is the दामाद son-in-law of डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। तो ये लोग इन्वॉल्व थे सीज फायर में, और यहाँ पर सीज फायर हुआ। पाकिस्तान जो था ऑन मार्च 24 टाइम्स रिपोर्टेड दैट यूएस ने ईरान को 15 पॉइंट प्लान सेंड किया है, ठीक है ना। 24 मार्च को न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या बोला? न्यूयॉर्क टाइम्स reported that US has sent Iran a 15 point plan, ठीक है ना। किसने किसको भेजा कि भाई सीज फायर के लिए, चल दोस्त बन जा, चल छोड़ गुस्सा। अब हम 11 अप्रैल पे आ गए हैं। चलिए, द विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, ये बिल आया है, तो लिख लेते हैं। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान, that is VBSA bill, proposes to take forward, ठीक है ना, proposes to implement NEP, that is National Education Policy 2020 through statute। स्टैचू का मतलब क्या होता है कि लॉ बनाना चाहते हैं, जो पार्लियामेंट लॉ होता है, पार्लियामेंट के लॉ के थ्रू ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है ना। एनईपी क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, रिफॉर्म्स लेकर आने, चेंजेस लेकर आने हैं। द बिल अंडर एग्जामिनेशन, अब ये बिल क्या है? बिल जो है ये अंडर एग्जामिनेशन ऑफ जेपीसी, दैट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या करता है? एंट्री, अब यहाँ पर एंट्री 66 गिव्स लिमिटेड एंड स्पेसिफिक पावर्स टू इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये अपनी पावर्स बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अब एंट्री 66 ऑफ यूनियन लिस्ट क्या करती है? लिमिटेड पावर्स देती है हायर एजुकेशन में, ये नोट कर लो, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि ये बिल तो बहुत सारी पावर्स दे देता है, तो ये बहुत ही गलत है, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनएल सैट वाले इसको जरूर प्रैक्टिस करेंगे।
LLB वाले, ठीक है जी, और BA वाले भी। ओके, चलिए, न्यू दिल्ली's recent moves to re-engage diplomatically and hold foreign office consultations with diplomats in Turkey and Azerbaijan is considerable shift in the government's policy। हमारी टर्की के साथ क्यों नहीं बनती है? क्योंकि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया, ड्रोन्स दिए, अपने बंदे भी वहां पर भेजे और मरवाए भी। ठीक है। April 3 द वर्ड अरिधमन फाउंड मेंशन इन इंडियन डिफेंस क्रिप्टिक पोस्ट। अरिधमन, अब INS अरिधमन, ठीक है। अरिधमन क्या है? ये थर्ड सबमरीन इन इंडियन नेवीज SSBN, ठीक है ना। लॉन्च्ड इन 2009, क्या लॉन्च किया 2009 में? इंडियन नेवी कमीशनड इट्स फर्स्ट SSBN। अब 2009 में क्या लॉन्च किया? SSBN लॉन्च किया। व्हाट इज SSBN? न्यूक्लियर SSBN प्रोग्राम। व्हाट इज SSBN प्रोग्राम? SSBN program is nuclear ballistic missile submarine, ठीक है ना। तो इंडिया के पास ये है, और फर्स्ट जो कमीशन हुई थी उसका नाम क्या था? INS अरिहंत, जो कि है 2016 में। फिर INS अरिघात, और अब ये तीसरी है, अरिघात इस 2024 में हुई, ठीक है ना। New Delhi also seeks to commission India's first fully indigenous design nuclear attack submarine by 2036 with commissioning of the second program। ये भी आप नोट कर लीजिए। मतलब सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। Army promotes Colonel Purohit to rank of brigadier। Colonel was acquitted in Malegaon case and he has been promoted to the rank of brigadier। ये पूरा का पूरा आप ऐसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद इसरो कंप्लीट सेकेंड एयर ड्रॉप टेस्ट ऑफ गगनयान। गगनयान क्या है? इंडिया का फर्स्ट प्रोग्राम जहां पे हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेंगे, खुद ब खुद भेजेंगे स्पेस में, और फिर वापस भी लेकर आएंगे स्पेस से। तो इसरो ने क्या किया? इसरो कंप्लीट्स सेकेंड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर गगनयान, ठीक है ना, कि हवा में से फेंके सी के अंदर और सी में पकड़ लिए। तो ये टेस्ट हो चुका है, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म पता होनी बहुत ज़रूरी है। सेकंड, और ये एयर ड्रॉप टेस्ट को क्या बोल रहे हैं? IATD-02, दैट इज इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट। कहाँ पे किया? एट सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। द क्रू मॉड्यूल इन विच एस्ट्रोनॉट्स was lifted by Chinook, ठीक है ना। मतलब ये क्रू वाला फेंका, जैसे स्पेस में से आके वो फेंके जाएंगे, उनको वैसे ही टेस्टिंग करी, चिनूक ने फेंका। ये ऐसा सा हेलीकॉप्टर आपने देखा होगा, दिल्ली विल्ली में तो बहुत घूमते हैं ये, ऐसे ही कभी टैंक लेके जाता, कभी जीप लेके जा रहा होता है ये। बिहार CM नीतीश कुमार टेक्स ओथ एज राज्यसभा मेंबर। तो लो, इसको तो राज्यसभा मेंबर बना दिया बीजेपी वालों ने कि चलो गद्दी खाली करो, ये नोट कर लो, ठीक है। And he was administered oath by Vice President of India, who is CP Radhakrishnan, ठीक है ना। he took oath in हिंदी, हिंदी में ली। चलो, अब ये है सारा, ओके। तो अब हमारा बैकलॉग भगवान की कृपा से ख़त्म हो गया है, ठीक है ना। 11 से 14 भी हमने आज कर लिया है, और अप्रैल का कोई भी बैकलॉग नहीं है, ठीक है। मे भी ठीक ही चल रहा है, बस ऐसा ही चलता रहे। So that's it. Thank you for watching. All the very best for your exams. And if you have any doubts with regard to current affairs or any of the exams that we help in
preparation for. So please make sure that you contact in the contact section, in the comment section. Okay, bye.